अब आज 3D प्रिंटिंग के बारे में बात करूंगा। फ्रॉम बेसिक रेस्टोरेटिव प्रोसीजर्स टू कॉम्प्लेक्स double arch reconstructions. In my practice, every patient receives an intraoral scan to generate a digital impression. अब जो standard tessellation language है, जो STL फाइल है, generated by the intraoral scan is sent to the 3D printer to fabricate the models that are used to demonstrate patients' clinical needs and workflow. ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले पेशेंट के साथ डिस्कस करना, कम्युनिकेट करना और मेरी टीम के साथ डिस्कशन 3D प्रिंटिंग के साथ बहुत ज़रूरी है। अब नाउ दी स्कैन्स कैन बी मर्ज विद अ CBCT स्कैन्स फॉर सर्जिकल प्लानिंग ऑफ डेंटल इम्प्लांट्स। एक क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग के साथ साथ टाइमिंग ऑफ द सर्जरीज, पोजिशन ऑफ इम्प्लांट्स, सर्जिकल अप्रोचेस। अब बात करूँगा कि 3D प्रिंटिंग कैसे इम्पैक्टफुल है, चाहे वो पेरिनोडल सर्जरी के बारे में अगर बात करूँगा तो प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट। अगर आप मेडिसिन की बात करें तो 3D प्रिंटिंग हेल्प करता है क्लिनिशियंस को टू अवॉइड सर्जिकल एरर्स। फॉर एग्जांपल इंट्रा ऑपरेटिव एक्यूरेसी की अगर बात करूँगा, क्राउन लेंथिंग प्रोसीजर्स कर रहे हैं तो इंसिजन गाइड आप प्रिंट कर सकते हैं, प्रिसिशन हर इंसिजन पे अच्छा रहेगा। अब दीज गाइड्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ट्रेसिंग द osteectomy outline during a lateral window sinus augmentation। अब वो रेसिपिएंट साइड को भी अगर टूथ ऑटो ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं उसमें भी हेल्प करेगा। अब दीज 3D प्रिंटेड गाइड्स नेवर रिप्लेसेस द डेंटिस्ट क्लिनिकल जजमेंट। तो डेंटिस्ट का जजमेंट और 3D प्रिंटेड गाइड्स दोनों हेल्पफुल है, चाहे आप फ्री हैंड सर्जरीज भी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दोनों क्रिटिकल रहेगा किसी भी सर्जरी को सक्सेस बनाने में। तो मैं फ्री हैंड सर्जरी भी करता हूँ और 3D प्रिंटेड गाइड भी यूज़ करता हूँ। तो वो जो आपको अमालगमेट करना है ना, तो वो आप हेल्प ले सकते हैं। अब अगर बात की जाए इमेज बेस्ड स्कैफोल्डिंग टेक्नोलॉजीज़ की, तो हर पेशेंट पे चाहे वो अगर आप कॉम्प्लेक्स बोन ऑगमेंटेशन सर्जरीज कर रहे हैं या 3D प्रिंटेड टाइटेनियम मैश यूज़ कर सकते हैं जो फैब्रिकेट कर सकते हैं पेशेंट्स कैट कैम मॉडल और स्कैन के साथ। अब चाहे वो बोनी डिफेक्ट मॉर्फोलॉजी हो या सराउंडिंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को पढ़ना हो, 3D प्रिंटिंग ज़रूर हेल्प करेगा। अब 3D बायो प्रिंटिंग की अगर बात करूँगा ना, नए बायोमटेरियल्स की बात करूँगा तो फ्यूचर क्या है, पेशेंट स्पेसिफिक टिश्यू इंजीनियर्ड रिकन्स्ट्रक्शंस, चेयर साइड प्रिंट हो सकता है और रिकन्स्ट्रक्शन और कॉम्प्लेक्स डिफेक्ट्स की भी सर्जरीज कर सकते हैं। पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट्स की बात कर रहा हूँ। अब चाहे वो सर्जिकल गाइड्स हो, चाहे इम्प्लांट सर्जरीज को एक्यूरेट और एफिशिएंट करना हो, प्रोस्थेटिकली ड्रिवन बनाना हो सर्जरी करने से पहले, बोन रिडक्शन गाइड्स हो, ऑस्टियोटमी गाइड्स हो, इम्प्लांट की पोजीशन, उसकी ट्रीटमेंट लेंथ की सर्जरी को शॉर्टन करना और फैब्रिकेट करना, प्रोविजनल रेस्टोरेशंस को, चाहे वो सिंगल क्राउन्स हो, चाहे वो सिंगल इमीडिएट इम्प्लांट हो, चाहे रिप्लेस करना हो एस्थेटिक रीजन में, चाहे वो फुल आर्च हाइब्रिड रेस्टोरेशन फॉर इमीडिएट लोडिंग देना हो, तो वो हर इम्प्लांट सर्जरीज में हेल्प करेगा। अब अगर रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री के बारे में बात करूँगा, चाहे वो टेम्परेरी हो, परमानेंट हो, फिक्स्ड हो या रिमूवेबल हो, 3D प्रिंटिंग फैब्रिकेट करेगा इमीडिएट डेंचर्स एट द सेम विजिट एज द एक्सट्रैक्शन टू प्रोवाइड पेशेंट्स विद अ टेम्परेरी नेचुरल एस्थेटिक स्माइल्स। इमेजिन कीजिए एक्सट्रैक्शन भी कर रहे हैं, उसी दिन पेशेंट को इमीडिएट डेंचर दे रहे हैं, है ना कमाल की चीज़। तो एक रेस्टोरेटिव ऑप्शन सिंगल विजिट में, चाहे वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हो और एस्थेटिक्स ध्यान में रखना हो तो। अब बात रही ऑर्थोडोंटिक्स की, पेशेंट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्लानिंग और एग्जीक्यूशन टूल्स, 3D printed clear aligners or 3D printed brackets are also now available with the integration of artificial intelligence to assist with the treatment planning and improvement in the biomaterial properties. 3D printed would continue to transform orthodontics, चाहे वो restorative हो, चाहे वो complex surgeries हो, चाहे वो implants हो। तो अगर जानना चाहते हैं 3D प्रिंटिंग के बारे में तो मुझे DM कर सकते हैं, और अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं 3D प्रिंटिंग के बारे में तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, अपने और जो पेशेंट कराना चाहते हैं सर्जरीज, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।